देखी नंबर 1 डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। इस वक्त आगरा से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी छावनी में आगरा को इस वक्त तब्दील कर दिया गया। उसकी वजह करनी सेना है। दरअसल आज महाराणा सांगा की जयंती है। वही महाराणा सांगा जिन्हें सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने गद्दार बता दिया था, उसी के बाद से बवाल मचा हुआ है। करनी सेना के लाखों कार्यकर्ता स्वाभिमान रैली में आगरा में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। राज भैया ने भी इस बीच करनी सेना को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि करनी सेना की मांग है कि सांसद रामजी लाल सुमन माफी मांगे और सांसद कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत बोला ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे। अब सवाल यह है कि अगर करनी सेना के बयान से आहत है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है। सांसद माफी नहीं मांगेंगे तो फिर करनी सेना वाले क्या करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। समझिए क्या कुछ हो रहा है। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा सांसद के इस बयान के बाद से बवाल मचा है। महाराणा सांगा की जयंती पर आज आगरा में करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन में लाखों की भीड़ है। करनी सेना की मांग है कि सांसद पर सख्त से सख्त एक्शन हो। हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें जो मुख्य अपेक्षा है तुरंत प्रभाव से इसकी सदस्यता राज्यसभा से खत्म होनी चाहिए। इसमें राष्ट्रद्रोह का अपराध इसमें होना, राष्ट्रद्रोह का इसमें केस होना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये चलन है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो क्या करनी सेना 26 मार्च की तरह आज फिर बवाल काटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि करनी सेना ने आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और जमकर बवाल काटा था। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। करीब 20 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा था। और आज एक बार फिर करनी सेना आर पार के मूड में है। इस बीच कुंडा से विधायक राजा भैया ने करनी सेना को समर्थन दिया है। लाखों की भीड़ देख पुलिस भी एक्शन मोड में है। आगरा इस वक्त छावनी में तब्दील है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने 1000 डंडे मंगवाए हैं। 1200 हेलमेट, 8 कंपनी पीएसी की तैनात हैं। 1 कंपनी आरएफ और हजारों लोकल पुलिस प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बवाल के पीछे बड़ा सवाल ये कि माफी मांगने में क्या दिक्कत है। अखिलेश की माफी के बिना नहीं मानेंगे तो फिर करनी सेना वाले क्या करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मैं इस वक्त आगरा में मौजूद हूं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर करनी सेना से लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मौजूद हैं। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग यहां पर आज आने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 1 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था और देखिए 1:04 का वक्त हो गया है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने जो माफी मांगने से इनकार कर दिया, इससे क्या देश में हिंदूवादी संगठन और करनी सेना में गुस्सा है, जिसका इजहार पहले हुआ था। हालांकि जो गुस्सा दिखाया गया था, जो बवाल किया गया था, वो कानूनी नहीं था, लेकिन लोगों को आहत थे, लोगों को पीड़ा पहुंची थी। राणा सांगा को लेकर जो भी बयान दिया गया था संसद में, हालांकि संसद के रिकॉर्ड से उस बयान को हटा दिया गया। लेकिन सवाल है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, जो करनी सेना के साथ साथ जो हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इनके मन में आज क्या है, क्या सोचकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या ये लोग चाहते हैं। मेरे साथ गेस्ट का एक बड़ा सा पैनल है, मैं उनके पास आपको लेकर चलूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से जरा मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों आए आप लोग यहाँ पर, क्यों आए हैं? राणा सांगा के सम्मान समारोह में हम यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ। उनके स्वाभिमान में एक व्यक्ति ने ऐसी कमेंट की है जिससे तमाम क्षत्रिय समाज को आक्रोशित होने के साथ साथ इकट्ठा होना पड़ा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डीके ठाकुर है। कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से आया हूँ। जी, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या चाहते हैं आप लोग? आज राणा सांगा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम आगरा में एकत्रित हुए हैं। हाँ। जो एक सांसद हैं आगरा के निवासी, उन्होंने जो बयानबाजी की है उस पे उन्होंने हमारे युवाओं के साथ पत्थरबाजी भी करवाई
उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी किया, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। उसको लेकर हम आज सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और देखिए, मैं जरा मंच की भी तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये मंच पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और नीचे भी। हालांकि आगरा में इस वक्त जो ये आप पूरी भीड़ देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम को रखा गया है करणी सेना की तरफ से। राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी आप जानते हैं, उनकी जयंती यानी कि उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लोग यहां पहुंचे हैं वो सांसद के घर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी की गई है। कई लेयर में सांसद के घर के बाहर सुरक्षा लगाई गई है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? राजीव चौहान। हाँ, क्या कह रहे हैं, बताइए। आप लोग क्यों आए हैं? कह रहे हैं कि राणा सांगा की यहाँ पे जयंती बनाई जा रही है और ये इसलिए सब लोग बाहर से आए हैं क्योंकि जो हमारे जो बाबर पुत्र जो हैं, जैसे रामजी लाल चौहान, अखिलेश हमारा छोटा भाई, इनको हमारे इतिहास की जानकारी नहीं है। हमने राणा सांगा के परिवार के लोगों को बुलाया है जो कि अपने इतिहास इनको बता सकें, क्योंकि ये आज तक बाबरनामा पढ़ते रहे हैं। ये बाबर की औलाद हैं, इनके डीएनए टेस्ट कराएं, ये बाबर है, इनको हमें अपना इतिहास बताना है, इसलिए हमारे लोग बाग आए। ठीक है, अब मेरे साथ जो मेहमान है जरा उनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ। एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उनके पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता के पास मैं चलता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाबरनामा पढ़ा है, आईने अकबरी पढ़ा है, आप लोगों ने वो इतिहास न पढ़ा है, न पढ़ाया है, न पढ़ाना चाहते हैं, न दिखाना बताना चाहते हैं। दीपक भाई, जो देश के वीर सपूतों का इतिहास रहा है। देखिए, आज अगर राणा सांगा की अगर ये जन्म जयंती मना रहे हैं, देखिए उसमें हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन अगर ये माननीय सांसद की तरफ अगर ये कुछ करते हैं तो पूरी तरीके से इनका प्रदर्शन, इनका आंदोलन जो है सरकार के द्वारा प्रायोजित है। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार आगरा में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद रामजी लाल चौहान के घर के बाहर उन्होंने तोड़फोड़ की, शीशे तोड़। ये लोग आंदोलन करने के लिए नहीं आए दीपक भाई, ये लोग आंदोलन करने के लिए नहीं आए, ये लोग तो जयंती मनाने के लिए आए राणा सांगा का। आपकी पार्टी का कोई नेता भी आया है क्या? आपकी पार्टी का कोई नेता भी आया है क्या जयंती मनाने के लिए? अरे आपके सांसद ने बयान दे दिया, संसद से उस बयान को हटा दिया गया रिपोर्ट से। देखिए, वो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। शूरवीर नहीं मानते, सबूत नहीं मानते, क्या उन्होंने संस्कृति, सम्मान और समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या उन्होंने आक्रांताओं को मार मार कर नहीं भगाया हिंदुस्तान से? विद्या जी, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। अगर देखिए, अगर मैंने कहा ना, अगर ये महाराणा सांगा की जो है जन्म जयंती मनाने आए तो हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये कुछ करते हैं राज्यसभा सांसद के घर की तरफ, इस तरीके से पिछले बार इन्होंने किया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन जिले में थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी थी, किस तरीके से हथियार बंद होकर के ये लोग उनके घरों का शीशा तोड़ते हैं, उनके घरों की गाड़ियां तोड़ते हैं, महिलाओं बच्चों के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके घर पर कुछ करने का मनाते हैं। दीपक भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ, आप लोग सैफई महोत्सव मनाते हैं। सुनिए, आपकी सरकार थी तो आप लोग सैफई महोत्सव मनाते थे, कभी राणा सांगा, कभी महाराणा प्रताप, या देश के जो इस तरह के जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं और जो हमारा इतिहास रहा है, उसको लेकर भी आप लोगों ने कभी कोई कार्यक्रम किया है क्या? उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, ये आपके सांसद ने जो बोल दिया उस पर आप लोग खड़े हैं। महोत्सव नहीं मन रहा है क्या? ना सांसद माफी मांग रहे, ना अखिलेश यादव माफी मांग रहे, ना आप लोग माफी मांग रहे। महोत्सव नहीं मांग रहा, क्योंकि दलित समाज से आते हैं, इससे उनको पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे उनको गोली मारने की बात की जा श्रीराम रही है। अयोध्या महोत्सव श्रीराम का है, आप लोगों को श्रीराम से दिक्कत है? एक सेकंड रुकिए, मैं बाकी मेहमानों से भी जरा मिलवाते। तो दिक्कत यही है ना कि आप लोग अयोध्या आप लोगों की आंखों में चुभता है, दिल में खटकता है। नाच हो रहा है प्रभु श्री राम, वहां पर जो नाच हो रहा है वो प्रभु श्री राम को आप कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे प्रभु श्री राम की नगरी है वो, जो एकदम मौसम ने क्या गोरखपुर नहीं, प्रभु श्री राम भी यही हुआ। अरे प्रभु श्री राम के मंदिर से भी तो आप लोगों को दिक्कत है ना, आप लोगों को तो प्रभु श्री राम के मंदिर से दिक्कत है। बाबरनामा, आईने अकबरी, मैं पूछ रहा हूँ, बाबरनामा, आईने अकबरी को आप लोग अगर मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि वही सच्चा इतिहास है, तो ये भी मान लीजिए कि संभल में जो मस्जिद बनाई गई वहां पर मंदिर था, ये भी मान लीजिए कि अयोध्या में जो मंदिर तोड़ दिया गया था वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, काशी और मथुरा को भी मान लीजिए, वो नहीं मानेंगे। सहूलियत के हिसाब से बाबरनामा, आईने अकबरी को मानेंगे और सहूलियत के हिसाब से हम बता देंगे कि कौन गद्दार है। इसीलिए जनता आपसे नाराज है। हालांकि हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अपनी बात, अपना विरोध संयमित तरीके से रखे, कानून के दायरे में रहकर रखे। लेकिन दिलीप चौहान हमारे साथ प्रवक्ता करणी सेना से जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एसएन सिंह आपके पास आऊं, उससे पहले दिलीप चौहान जी ये कह रहे कि भाई अयोध्या में देखिए क्या हो रहा है, 10 चीजें गिनवाने को है इनके पास, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है
कि हिंसक आंदोलन, हिंसक विरोध प्रदर्शन ये तो जायज नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज राणा सांगा जी की जन्म जयंती है और हम उसको बड़े ही खुशहाल तरीके से मना रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे लाखों लोग उस जयंती समारोह में आ रहे हैं। रही बात एक चीज ये, आपने अभी भी देखा इनका समाजवादी पार्टी के नेताओं का घमंड नहीं टूट रहा है। उन्होंने कहा कि हमने गलती करी है जिसके लिए हम माफी मांगे, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम 5 बजे तक का समय जो हम 5 बजे तक तो हम राणा सांगा जी की जयंती मनाएंगे और उसके बाद सर समाज हमारा फैसला लेगा कि आगे चल के हम इस जो सांसद है, जो निकम्मा सांसद है, मैं उसको सांसद नहीं निकम्मा सांसद कहूंगा, क्योंकि और इनके जितने भी निकम्मा हैं ये सारी बाबर की औलादे, इनको सबक मिलेगा 5 बजे के बाद। और आप देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने पूरे समाज को ये बांटना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान करना चाहती है और ये और तो और ये हिंदुओं के अंदर भी जो जातियां उनको भी बांटना मुझे चाहती है। ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऑडियो लेवल ठीक करें मेरा। मैं दिलीप भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन सर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आगरा में आज क्या हो रहा है, क्यों लोग गुस्से में हैं और क्या उनका गुस्सा जायज है और क्या उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप गुस्सा, आप विरोध, आप तमाम जो भी आपके दिल का दर्द है उसको आप बयां करें, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पर लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। ये फिर से मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से। लेकिन जरा एक तस्वीर देख लीजिए, ये करनी सेना का जो आयोजन है, रक्त सम्मान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, उस आयोजन में कुछ लोग तलवार लेकर भी पहुंचे। कैसे आज तलवार लहराकर यहाँ पर लोग विरोध जता रहे हैं और जयंती भी मना रहे हैं, देखिए। ये देखिए, ये इसी आगरा में हो रहे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की तस्वीरें हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं, लेकिन क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए मैं आगे पीछे ज्यादा आ जा नहीं सकता हूं, नहीं तो यहां से जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं या मैं जो दिखा पा रहा हूं वो आप तक ठीक से पहुंचेंगी नहीं। लेकिन ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एसएन सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है और राणा सांगा के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला है तो क्या लोगों को यह अधिकार मिलता है, करनी सेना को यह अधिकार मिलता है, या हिंदूवादी संगठन के जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनको यह अधिकार मिलता है कि उनके घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ करें, कानून को अपने हाथ में लें? आप लोगों की सरकार है, आरोप यह भी है कि जानबूझकर आप लोगों की सरकार है, इसलिए इस तरह की हरकतें, इस तरह के बवाल को जन्म दिया जा रहा है। विद्यानाथ जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखिए। पहला तो समाजवादी पार्टी का चरित्र बन गया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ऐसा बन गया विद्यानाथ जी कि कभी जो वो बाबा साहब को गाली देंगे, भूमाफिया कहेंगे, कभी भारत माता को डाइन कहेंगे, कभी जो है हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, कभी रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाएंगे, कभी साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहेंगे, कभी बहन मायावती जी जैसे दलित महिला के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे, कभी राजभर को गाली देंगे, कभी जाट समाज को गाली देंगे, कभी राजपूत को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे। तो समाजवादी पार्टी का ये चरित्र बन गया है कि वो सिर्फ गाली देने का कार्य करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को भी इस बात का छूट नहीं है कि वो कुछ भी करेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है कि मऊ में धारा 144 लगी रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो छूट दे दिया था। 11 दूधियों की हत्या हो गई, यादवों की हत्या हो गई, भाई मुख्तार अंसारी इनके चहेते थे, उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह की कानूनी छूट किसी को नहीं मिलती है। हमारे में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन विद्यानाथ जी, ये जरूर बताऊंगा और ये जरूर कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को थोड़े अपने आदत में परिवर्तन ले आना होगा। समाजवादी पार्टी अगर अपने आदत में परिवर्तन नहीं ले आएगी, इसी तरह भारत माता को डायन कहती रहेगी और जितने पुलिस मंदिर में समुदाय के लोगों को गाली देने का भाई आजम खान का बयान हम सुने हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं कि हम पैंटी देख लेते हैं, कई लोगों को कहते हैं कि भाई रामचरितमानस विशेष को भैया अपने जुबान पर काबू रखिए। मैं तो समाजवादी पार्टी को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्यानाथ जी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जुबान पर ताला लगाने की आवश्यकता जरूर समाजवादी पार्टी को। जो समाजवादी पार्टी समाज को हाथ करने का कार्य कर रही है, हिंदू धर्म को हाथ करने का कार्य कर रही है, को हाथ करने का कार्य कर रही है, इसको तो विद्यानाथ जी कह दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा। रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए। मैं
एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ, एसएन सिंह कंप्लीट कीजिए। दर्द बढ़ गया। देखिए, यही समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से दलितों पर अत्याचार करेगी। महापुरुषों के नाम से अगर नाम रख दिया जाएगा तो उसको बदल के संबल रख देगी। रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाएगी, महाराणा संगा को गाली देने का कार्य करेगी और औरंगजेब और बाबर को महान बताएगी। तो निश्चित तौर पे भारत में तो आक्रोश होगा ही। भारत के लोग तो भारत के लोगों को माने। भाई, हमारे माता पिता, गुरु, गार्जियन, भाई, पटदार हो, चाहे गोरे हो, काले हो, मोटे हो, छोटे हो, अच्छे हो, बुरे हो, हमारे लिए अच्छे हैं कि भाई विदेशी आक्रांता जो हमारी धरती पर आके हमारी आबरू को लूटता है, हमारी संस्कृति को लूटता है, अगर उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है विद्याराज जी, तो आप इनको शिक्षा दीजिए कि आप आक्रांताओं के साथ मत खड़े होइए, देश के महान पुरुषों के साथ खड़े होइए। अजय वर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। अजय वर्मा बोले। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अजय वर्मा प्लीज। अजय वर्मा जी, देखिए, कोई जयंती मनाए, हिंदुस्तान में सबको अपने अपना जयंती मनाने का तरीका है। कोई गॉडसे की भी जयंती मनाता है, उसको भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये बापू का देश है, महात्मा गांधी के आदर्श का देश है। बापू के देश में और बापू के देश में गॉडसे का भेष बना के लोग जो चलना चाहेंगे, कानून उनका अपने आप इलाज कर देगा। अच्छा, रहा सवाल किसी की चीजों का, तो इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए। अपना इलाज करेगा। ये उत्तर प्रदेश है, जब वो औरंगजेब की सरकार थी, जब उसकी वो सवाल ये है नहीं, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि एक बड़ा पेड़ गिर जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये कांग्रेस का जमाना नहीं है अजय जी, मुझे पता है। ये बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कानून को जो हाथ में लेगा। मेरा सवाल ये है अजय जी कि राणा संगा की बात आती है, महाराणा प्रताप की बात आती है, प्रभु श्री राम की बात आती है, तो आप लोगों के सुर क्यों बदल जाते हैं? आप उन लोगों के साथ क्यों हो जाते हैं? आप उन लोगों के साथ क्यों हो जाते हैं जो कभी गद्दार कहते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी सनातन को आतंक का दर्जा देते हैं या आतंकवादी कहते हैं? दरअसल अंग्रेजों की पनाही हुई पार्टी किसके सुर बदले हैं, बताइए आप। ये बताइए किसके सुर बदले हैं, किस कांग्रेस? राहुल जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, सोनिया जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, बताइए जरा। सुनिए, हम वो लोग नहीं है मित्रों, दिक्कत तो यही है कि गुजरा कराएंगे, बाप का मंगलसूत्र छीन लेंगे। कुछ नहीं कहा अजय वर्मा जी, दिक्कत यह है कि कुछ नहीं कहा। आप कुछ कहते नहीं है, क्यों नहीं कहते? मेरा सवाल यही है। अगर राणा सांगा का अपमान हुआ है, अगर राजपूतों का अपमान हुआ है, तो कांग्रेस अपने मुंह पर पट्टी क्यों बांध देती है? औरंगजेब के साथ है, आप बाबर के साथ हैं कि भारत के वीर पुरुषों के साथ हैं? क्या राणा सांगा गद्दार थे जिन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाई लड़ी, बांध रखी है? आपका दम घुट, जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आक्रमणकारियों को मार मार कर भगाया। आपने छावाजी इब्राहिम लोदी को जिन्होंने हराया, शिवाजी मराठा राजा के, जिन्होंने बाबर को भी एक बार हराया। सुन लीजिए भाई विद्यानंद जी, थोड़ा सुन लीजिए। विद्यानंद जी सुन लीजिए, महाराणा शिवाजी के पुत्र अभी छावाजी की पिक्चर आई थी, आपने देखा कि किस तरह से उनके दो राजपूत राजाओं ने, उनके सालों ने हिंदुस्तान के साथ, भारत के करोड़ों लोगों के साथ, भारत के राजपूतों के साथ गद्दारी करी, ठगी करी और महल का पता दे दिया। बड़ा शर्मनाक और निंदी है। उनके विषय में आप नहीं बोलेंगे, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? उन्होंने किस तरह से भारत में रानी हमारी एंट्री करा कर मरवा दिया छावाजी को, बड़ा शर्मनाक और निंदी है। और ये सरकार क्या करती है? अजय जी समझ में आता है, राणा सांगा पर नहीं बोलेंगे, राणा सांगा पर नहीं बोलेंगे, राणा सांगा के अपमान पर नहीं बोलेंगे। राणा सांगा को अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने, सांसद ने गद्दार कह दिया तो आप अपने सिप बंद कर लेंगे, मुंह का अपने मुंह पर सिप लगा लेंगे। लेकिन बाकी सारी चीजें आपके पास गिनवाने के लिए, बाकी सारी चीजें आपके पास गिनवाने के लिए। अरविंद सिंह आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अरविंद सिंह बोलिए, अरविंद सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? नेपाल के मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। दूध लगाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनको माँ भारती की प्रशंसा
करने में, इनको भारत की संस्कृति की प्रशंसा करने में, इनको भारत के नायकों की प्रशंसा करने में शर्म आती है। और जो भारत के गद्दार भाजपा हैं, जो की शेल भारत के कंपनी और खलनायक मुखौटे हैं, चेहरे के जो रूप में लोग बैठ भारत के जाते हैं। आक्रांता है, देखिए, उनका प्रशंसा करने में गर्व की अनुभूति होती है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां इस देश में बाबरवादी हैं। बाबरवादी इसलिए कि नेहरू से लेके राहुल गांधी तक बाबर के समाधि पर जाते हैं, सर झुकाते हैं और उसमें इनको गर्व की अनुभूति होती है। और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद के रक्षा के लिए गोलियां चलवाती है। और आज बाबर के सामने भारत के वीर महाराणा संग्राम का अपमान किया गया है। तो समाजवादी पार्टी महाराणा प्रताप का, महाराणा संघ को अपमानित करने वालों के साथ खड़ी है। ये बहुत शर्म की बात है। संविधान निर्माताओं ने, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वोट के लिए भारत की राजनीतिक पार्टियां भारत के गद्दारों के साथ खड़ी हो जाएगी। भारत के गद्दारों के साथ आप दोनों खड़े हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप भारत में रहते हैं, भारत की भूमि की ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। विवेक श्रीवास्तव, क्या महाराणा सांगा गद्दार थे? जी सीधा सवाल मेरा आपसे, महाराणा सांगा गद्दार थे क्या? नहीं देखिए सुनिए, पहली चीज तो ये है कि करणी सेना में से कोई भी स्पोक्स पर्सन आपके चैनल पे, आपके शो में आकर के हिस्टोरिकल तथ्य राणा सांगा के बारे में रख ही नहीं रहा है, ना वो कोई डिस्कशन कर रहा है। वो कह रहा है साहब बाबरनामा नहीं फॉलो करेंगे, अकबर आईनी नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन औरंगजेब को बदनाम करने में उसके कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स काम है कि जो भारत की फोर्स से सिर्फ संख्या बल से तो आप कोई चीज नहीं कन्विंस कर सकते ना। आप ये भीड़ तंत्र को इकट्ठा करें, आप जरूर डेमोन्स्ट्रेशन करिए, आप जयंती मनाइए, बहुत अच्छी बात है। राजपूतों का बड़ा इतिहास है, देश में कंट्रीब्यूशन है। मैं राजा मान सिंह को बहुत बड़ा राजपूत नेता मानता हूं, जसवंत सिंह जी को मानता हूं, जय सिंह को मानता हूं, सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप इतिहास को तो इतिहास मानेंगे ना। 800 साल मुसलमान राजाओं ने और हिंदू राजाओं ने, जो वामपंथियों ने इस देश में झूठ परोसा है, आप उसकी इतिहास को आप झुठलाना चाहते हैं। इतिहास की बात करते हैं जो वामपंथियों के द्वारा, ये जो असली इतिहास है मैंने उसकी बात करी है। और आकर के करणी सेना पहले तथ्यों को एक एक करके बोलिए। आप लोग एक दूसरे के ऊपर अगर बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं पाते लोग। एक एक करके बोले, अपनी अपनी बात कहें, अपनी बात कहें एक एक करके प्लीज। सुनिए, पहले मैं बोलूं जी, सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, भाई पहली ब्रजभूषण जैसे जो बेटियों से कनेक्टेड होते हैं, इनसे बचाना होगा इस भारत में। इस भारत की अस्मत खराब नहीं करने देंगे भाजपा के राज में। हाँ जी, मैं सहारनपुर से विनोद पुंडीर। बाबरनामे को पढ़कर जो रामजी सुमन ने एक वक्तव्य दिया, अगर अखिलेश यादव आज ये कहते हैं उसको पटल से हटा दिया गया, तो तभी उन्होंने सदन में क्यों नहीं कहा तत्पश्चात नेक्स्ट डे कि आप इसको पटल से हटाइए और उससे माफी मांगिए। उनको रामजी लाल सुमन को वहां माफी मांगनी चाहिए थी, तो आज ये लोग इकट्ठा ना होते। लेकिन हम तो कहते हैं आज क्षत्रिय इकट्ठा हुआ है। अगर क्षत्रियों से टकराने की बात करेंगे और अखिलेश यादव दलितों को राजपूतों से भिड़ाने की बात करेंगे, वो मंसूबा भी उनको पूरा नहीं होगा और न क्षत्रिय उनको आगे आने देंगे। ठीक है। एक बार जरा मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा, डायरेक्टर से कहूंगा कि आप रामजी लाल सुमन से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की थी जरा वो भी निकाल के रखिए, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि उन्होंने आज कैसे कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और क्या क्या उन्होंने कहा। जब मैंने उनसे पूछा कि किस रेफरेंस में उन्होंने ये बयान दिया था, कहां से रेफरेंस वो बता रहे हैं, अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी को ही सिर्फ मानते हैं या फिर गोपीनाथ शर्मा को भी वो पढ़ रहे हैं जो इतिहासकार रहे हैं, किसको जानते हैं। कहा सड़क पर नहीं बोल रहे थे, वो संसद में बोल रहे थे, तो सड़क छाप भाषा और सड़क छाप बातें वो क्यों कर रहे थे, ये मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन दीपक रंजन हमारे साथ है। दीपक रंजन, तमाम सवाल आपसे ही हैं, जवाब दीजिए। जो लोग यहाँ पर खड़े कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ इकट्ठा नहीं होते, जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप लोग माफी मांग लेते। देखिए विद्या जी,
लड़ाई हमेशा विचारों की होती है। जो उनकी बात आई थी, विचारों से उनकी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक राज्यसभा सांसद के घर आप पूछ कर जाइए, उनकी गाड़ी तोड़ दीजिए, उनकी घर के परिवार के बच्चे महिलाएं जो है वो बेचारे दहशत में, उनका शीशा तोड़ दीजिए। राणा संघ गद्दार है, ये आइडियोलॉजी है। राणा संघ गद्दार है दीपक भाई, ये आइडियोलॉजी है। मतलब समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि राणा सांगा गद्दार है। आपके हिसाब से राणा सांगा गद्दार है, ये समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है। आपने कहा कि विचारों की लड़ाई है। विचारों की लड़ाई ये है कि आप किसी शूरवीर को आप लोग आइडियोलॉजी से जोड़ के गद्दार कह देंगे और आप सोचेंगे कि देश की जनता आपको माफ कर दे। आप सोचेंगे कि देश की जनता आपको माफ कर दे। सदन में लोकतंत्र मंदिर में रमेश भिदोड़ी ने क्या ये समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है दीपक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो क्या इनकी आइडियोलॉजी है? इनकी आइडियोलॉजी है। रमेश भिदोड़ी ने क्या कहा? सिर्फ दीपक रंजन बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा पैनल में। क्या कहा? सिर्फ दीपक रंजन बोलेंगे और दीपक रंजन को और मुझे रखिए स्क्रीन पर। और दीपक रंजन जवाब दीजिए आप कि क्या ये समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे जो शूरवीर हमारे देश के हैं वो गद्दार थे, और बाबर और अकबर औरंगजेब आप लोगों के लिए महान ताबीर था। मंदिर में लोकतंत्र आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी। आपने कहा ये विचारों की लड़ाई है। ये लोग विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए भाई साहब। भाई साहब ये विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, ये सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए। ये सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए। ये सम्मान की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए। और अगर आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि औरंगजेब महान, आप लोग मानते हैं अकबर महान, आप लोग मानते हैं बाबर महान। अरे रमेश भिदोड़ी की आइडियोलॉजी को आप मानते हो? आप मानते हो लोकतंत्र मंदिर में क्या कहते हैं रमेश भिदोड़ी ने? आप मानते हो उस बहाना में जवाब दो। क्या करता है रमेश भिदोड़ी का? रमेश भिदोड़ी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था स्टूडियो में एक जाति विशेष के लिए? नहीं, लोकतंत्र मंदिर में मैं फिर से अपील करता हूँ दीपक भाई, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब सम्मानित हैं, सब अपनी बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति के कहने पर, किसी भी संवाद पर आप कानून को अपने हाथ में ना लें। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और तमाम लोग जो लाखों लोग या हजारों लोग जो यहाँ पर जुटे हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, लेकिन जरा एक बार सुन लीजिए। राम जी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया। सभापति ने कहा कि यह आपत्तिजनक है, सभापति ने रिकॉर्ड से उसको हटा दिया, लेकिन आज भी राम जी लाल सुमन कहते हैं कि हम उस पर माफी नहीं मांगेंगे। जब मैंने उनसे सवाल किया कैसे वो बौखलाए हुए नजर आए, जरा देखिए और सुनिए। करनी सेना समेत 10 ऐसे संगठन जो आगरा में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग, और इस विवाद के बाद उनका आक्रोश रामजी लाल सुमन को लेकर है। जो बयान आपने दिया उसके बाद बड़ी संख्या में लोग, ये कहा जा रहा है कि 1 लाख के करीब लोग आज आगरा पहुंच रहे हैं जो आक्रोशित हैं। 1 लाख लोग हों, 50,000 हों, 2 लाख हों, इस देश में जो लोग आदमी पैदा हुआ है, दुनिया में जो पैदा हुआ है, कोई विचार या व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। मेरे विचार से असहमति हो सकती है, मेरे बयान से लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन उस नाराजगी को व्यक्त करने का हमारे देश में एक माध्यम है, तरीका है, संविधान है, कानून है, और मैं समझता हूं वातावरण हिंसक न बने। कुल मिलाकर के तो जनतंत्र में जो विरोध करने का हमें अधिकार है, उसका अगर लोग इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। हिंसा किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और मैं समझता हूं, मेरा विनम्र आग्रह उन मित्रों से कि किसी भी कीमत पर इस देश में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप बयान दे रहे थे तब नहीं सोच रहे थे कि जो आप बोल रहे हैं उससे तनाव पैदा हो जाएगा, एक जाति, एक वर्ग विशेष को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी? मैंने किसी जाति की बात की, न वर्ग विशेष की बात की, न किसी धर्म की बात की। मैंने जो बयान दिया था राज्यसभा में, सभापति जी ने उसे आपत्तिजनक मान करके संसद की कार्यवाही से निकाल दिया था, और मैं समझता हूँ कोई मुद्दा बाकी नहीं रह जाता है। आप माफी मांग लीजिए फिर। काहे के लिए? आपने जो राणा सांगा के लिए कहा, जिसको आपने कहा कि विवादित समझकर राज्यसभा में सभापति ने बाहर निकाल दिया, मुझे जितना कहना था मैं कह चुका हूं। उन चीजों की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। आप देश को कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? ऐसा है, मेरे पिताजी ने तो इतिहासकार थे, न मैं इतिहासकार हूं। हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा वो कह दिया था, उसका ऐतिहासिक संदर्भ है और उसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो वो तो ठीक बात है, लेकिन राह चलते अगर कोई हमें कुछ पढ़ा दे तो हम उसको सच मानकर देश के ऊपर थोप थोड़े ना देंगे। हम राह चलने वाले पढ़ने वाले में थोड़े ही, हमारा 55 वर्ष का अनुभव है, थोड़ा पढ़ने लिखने से भी रास्ता है। आप क्या समझते हैं मैं बेतुकी बातें करूंगा, बगैर किसी के संदर्भ की बात करूंगा? क्या बात करते हैं आप? सर रेफरेंस दीजिए।
जो आपने बयान दिया उसका रेफरेंस बताइए। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्रा। अभी ये सीरियल चल रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय खोज, उसको देख लीजिए। गोपीनाथ शर्मा जी को पढ़ा है आपने? मैंने, ऐसा है कितने लोगों को मैं पढ़ूं, मैंने कहीं न कहीं पढ़ा है, वो इतिहास मैंने तो लिखा नहीं। कुल मिलाकर के जिन लोगों ने लिखा हमसे आप बात करिए ना, कहीं न कहीं पढ़ा है मैंने, उसी संदर्भ में। सर कहीं ना कहीं पढ़ा है मैंने, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें कोई कुछ भी लिख देता है। आपने जो एक रेफरेंस दिया, मैं भी आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि अकबरनामा आप पढ़ लीजिए, आप बाबरनामा पढ़ लीजिए, आईने अकबरी पढ़ लीजिए। आप उन बातों को सच मानेंगे कि हमारे जो इतिहासकारों ने जिन बातों को रेफरेंस के साथ सही लिखा है उसको आप सच मानेंगे? मैंने कहीं पढ़ा वो कह दिया। हम तो बहस कर रहे हैं आपसे, हम तो नहीं सर, मैं तो जानना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी बातों से लोग दुखी हुए। मैंने कहीं पढ़ा और उसका उल्लेख मैंने कर दिया था। तो सर अगर वो आपको लगता है कि इससे लोगों को दुख पहुंचा है तो माफी मांगने में क्या गलती? मेरा मकसद किसी की सामाजिक, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। कुल मिलाकर के मैं सामाजिक सद्भाव चाहता हूँ। ये सुन रहे हैं रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने बयान दिया, जिनके बयान पर लगातार विवाद हो रहा है और इसको लेकर बवाल भी मचा। आज एक बार फिर से जब करणी सेना ने यहां पर बड़ा कार्यक्रम राणा सांगा की जयंती पर आगरा में आयोजित किया है, तो ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं रामजी लाल सुमन के घर तक लोग पहुंच ना जाएं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बहुत कड़ी की गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वही आगरा है जिसे इब्राहिम लोधी को हराने के बाद छावनी बनाया था अपना राणा सांगा ने, और एक बार फिर से आगरा को छावनी में तब्दील करना पड़ा है प्रशासन को, क्योंकि बड़ी संख्या में वो लोग यहां पर जुटे हैं हिंदूवादी संगठन और करणी सेना से, जिनको चोट लगी है और जिनकी भावना आहत हुई है रामजी लाल सुमन के बयान से। तो विवेक श्रीवास्तव जी, इतिहास बाबर वाला चलेगा देश में या इतिहास गोपीनाथ शर्मा वाला चलेगा इस देश में? इतिहास राणा सांगा वाला चलेगा, महाराणा प्रताप वाला चलेगा इस देश में? नहीं, ऐसे ये आपके कहने से राणा सांगा वाला, बाबर वाला, ये सब नहीं होता। जो पुराने हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, जिसको इंटरनेशनल और नेशनल हिस्टोरियंस ने एक्नॉलेज किया है, जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मानता है, कार्बन डेटिंग्स होती हैं मॉन्यूमेंट्स की, उसको माना जाता है। हवाई किले से नहीं कि जो मुझे सूट करे अच्छा है तो वो इतिहास, और अगर वो मुझे सूट नहीं करता मेरी आज की हिंदूवादी राजनीति को, तो वो इतिहास ही नहीं है। ये गलत है। आईने अकबरी का अपना एक रिकॉर्ड है, औरंगजेब के कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पे बीजेपी ने कहा, और उसके आधार पे इन्होंने कहा कि साहब मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हैं। तब आप बोलिए ना कि वो गलत था। श्रीवास्तव आईने अकबरी को मानते हैं क्योंकि वो सूट आप ये मानते हैं कि आईने अकबरी में जो लिखा हुआ है सब सच है? जवाब दीजिए, क्या आप मानते हैं कि आईने अकबरी में जो लिखा हुआ है सब सच है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, आप मानते हैं? आप मानते हैं ना कि आईने अकबरी में जो लिखा हुआ है सब सच है? हाँ, व्हाई नॉट? तो संभल में बोल दीजिए कि मस्जिद नहीं मंदिर है। बोल दीजिए कि संभल में मस्जिद नहीं मंदिर है। बोल दीजिए संभल में मस्जिद नहीं मंदिर है। बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। आपको सूट नहीं करता है, इसलिए आप बोलेंगे नहीं। नहीं तो अगर आप आईने अकबरी को सच मानते हैं, आप जैसे लोग ही विवेक श्रीवास्तव, आप जैसे लोग ही औरंगजेब के इतिहास को, अकबर को महान, बाबर को महान, औरंगजेब को महान बताते हैं। आप लोग जैसे इतिहास बनाने, लिखने और पढ़ाने वालों ने इस देश को गुमराह किया है, और अब ये देश गुमराह नहीं होगा। ये देश गुमराह नहीं होगा। या नारेबाजी में उतर आए हो? आपके पास पॉइंट क्या है बताइए? सुनकर आए हो आप, पॉइंट बताइए। अब आपने कहा कि आप आईने अकबरी को मानते हैं, तो संभल में मानिए कि मंदिर है ना? नहीं, डोंट ट्राई टू डू रेटोरिक इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट ट्राई टू डू रेटोरिक इन फ्रंट ऑफ मी। फैक्ट से बात करो। और अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आप आईने अकबरी को मानते हैं, तो बोलिए ना संभल में मंदिर है। अब आप सुन लीजिए ना, हो गया विवेक श्रीवास्तव। अब वो जमाना भी गया, वो वक्त भी गया, और अब आप लोगों के हाथ में ना इतिहास रहा है, ना इतिहास पढ़ाने वाले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज दिन भर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आगरा में, और आपको करणी सेना के इस कार्यक्रम से लगातार तस्वीरें दिखाता रहूंगा।